आपको बता दें कि मामला नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और उससे देह व्यापार कराने वाले महिला को पिछले दिनों एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पीड़िता का विधिवत कथन लेख करने पर कई खुलासे किए गए। इसमें बताया गया कि मुख्य आरोपी साधना वैष्णव उसे चंगोरा भाटा के मुस्कान गोस्वामी के घर 4 फरवरी को लेकर गई थी और साधना वैष्णव और मुस्कान दोनों देह व्यापार करते हैं और पीड़िता से भी देह व्यापार करवा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनाथ गांव मोहित गर्ग द्वारा शेष आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनाथ गांव राहुल देव शर्मा और पुलिस टीम गठित कर मुस्कान गोस्वामी के घर चंगोरा भाटा रायपुर में दबिश दी गई। पूछताछ कर मेमोड्रम ले किया गया और जुर्म स्वीकार कर बताया कि देह व्यापार वह करती हैं। आपसे चर्चा करना है। सबसे पहले एक जो तुमड़ी बोर्ड में अभी मर्डर हुआ था 26 फरवरी और 25 फरवरी की दरमियानी रात को एक तुमड़ी बोर्ड में एक व्यक्ति की लाश मिलती है जिसमें सर उसका पत्थर से कुचला हुआ था। तो और मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर धीरे धीरे पता चला कि मृतक घुमंतु किस्म का है और आसपास के ढाबों में काम करता है। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की फ़ोटो को वायरल किया गया। तो ये सोनसरी लालबाग थाना के अंतर्गत राधे निषाद नाम से इसकी पहचान हुई, करीब 53 वर्ष। और फिर जब इसका आसपास और पता किया तो इसकी साइकिल गायब थी। तो आसपास की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा गया, घटनास्थल पे 2-3 गमछे मिले थे। तो उस गमछे के आधार पे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो 2 व्यक्ति दिखे जो घटना के पहले फुटेज में गमछा पहने हुए थे। उस गमछे के आधार पे उनकी पहचान हुई, जीवन यादव और देवनारायण यादव। ये दोनों भाई हैं और ये लोग भी कचरा बीनने का काम करते हैं। मृतक भी कचरा बीनने का काम करते हैं। इनकी पहचान काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर ढाबे पता करते करते सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनका क्लियर हुआ। फिर ये पुलिस की गिरफ्त में आए। तो इन्होंने घटना का कारण बताया कि दोनों जो कबाड़ के लिए सीसी बॉटल उठाते हैं, तो जो मृतक है वो भी सीसी बॉटल उठाने का काम करता था, आरोपी भी सीसी बॉटल उठाने का काम करते थे। तो आरोपी जिस क्षेत्र में सीसी बॉटल उठाता था उस क्षेत्र में ये लोग भी जाना चाह रहे थे। आरोपी बोलता हूँ, मृतक जिस क्षेत्र में सीसी बॉटल उठाता था आरोपी भी उसी क्षेत्र में जा रहे थे। तो मृतक इनको मना किया, उसी दौरान इनकी हाथापाई हुई। तो दोनों भाइयों ने इसका पहले चेन कवर से, अपने साइकिल के चेन कवर से गला दबाया, उसके बाद पत्थर उठा के उसका सर कुचल दिया। इस प्रकार से एक कबाड़ का सीसी बॉटल उठाने के नाम पे ये मर्डर हुआ था। दोनों आरोपियों को रिमांड पे भेज दिया गया है। ठीक है सर, हमला में क्या सामान उपयोग किए गए? अच्छा, हमला 2 चीज़ें, एक तो साइकिल का चेन कवर, इसके अलावा जो पास में पड़ा पत्थर था उससे इसके सर को कुचल दिए थे इन्होंने। इससे ऐसा लग रहा है कि जो कचरा बीनने वाले अपने एरिया वाइज बांध के रखे हैं। ये उसी प्रकार से कुछ था कि जो मृतक के एरिया था वो घटनास्थल और उसके आसपास के एरिया था। आरोपीगण सोमनी थाना क्षेत्र में काम करते थे। ये लोग भी इस क्षेत्र में आना चाह रहे थे, तो इसको लेके विवाद हुआ और ये घटना परिणित हो गई। जो कि हाईवे से लगा हुआ है, उसमें बीते 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात को एक बॉडी मिली थी, जिसमें बॉडी जो है पत्थर से सर कुचलकर हत्या की गई थी। ये एक अज्ञात लाश थी। व्यक्ति की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से उसके जब फ़ोटो को सर्कुलर किया गया तब इसकी पहचान राधे निषाद लालबाग थाना के सोनसरी गांव के तहत हुई। उसके बाद जब इसका पता किया गया तो ये वहाँ आसपास ढाबों में काम करता था और कबाड़ी जो सीसी बॉटल बीनने का काम करता था। वहाँ आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो मौके पे 2-3 गमछे मिले थे। उस गमछे के आधार पे आरोपियों की पहचान हुई, जिनमें 2 भाई जीवन और देवा, ये लोग भी कबाड़ के सीसी बॉटल इत्यादि बीनने का काम करते थे। ये सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीनने का काम करते थे और ये जो है मलई डबरी, मृतक मलई डबरी क्षेत्र में इस प्रकार का काम करता था, कबाड़ बीनने का काम। तो दोनों में क्षेत्र को लेकर विवाद था। घटना दिनांक को भी आरोपीगण जो है वो मलई डबरी में आके कचरा बीनना चाह रहे थे। तो यहाँ पर मृतक और आरोपियों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें
आरोपियों ने इसका साइकिल के चेन कवर से गला दबाया और मृत्यु की पुष्टि करने के लिए वहाँ पड़े पत्थर से इसका सर कुचल दिया। इस प्रकार इसकी मृत्यु हो गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है और इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है।